हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 5 का चैप्टर नंबर 6 चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले भी हम फर्स्ट पार्ट में लैटिट्यूड्स के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, टीना एंड उसकी मम्मा की कॉन्वर्सेशन के माध्यम से। ओके, इसमें हम थोड़ा सा हमारा जो लैटिट्यूड का पार्ट था, मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था कि हमारा लैटिट्यूड पार्ट ख़त्म हो गया है, लेकिन हमारा थोड़ा सा पार्ट जो ये इतना आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट हमारा छूट गया था और ये पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपको एक बार थोड़ी सी रिवीजन भी मिल जाएगी लैटिट्यूड के बारे में। जैसे हमने लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था कि ये पैरेलल लाइंस होती हैं, तो प्लेस को लोकेट करने में इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इस थोड़ी सी लाइंस में ये बताया हुआ है आपको। जैसे कि इसमें बताया हुआ है, टीना क्या करेंगे, हाउ डू लैटिट्यूड हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस ऑन द अर्थ, कि लैटिट्यूड्स कैसे हेल्प करते हैं अर्थ पर कोई भी प्लेस को लोकेट करने के लिए। मदर, लैटिट्यूड्स टेल अस वेदर अ प्लेस इन द नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर। मम्मा कहते हैं कि लैटिट्यूड हमें बताते हैं कि प्लेस नॉर्थ हेमिस्फीयर में है या साउथ हेमिस्फीयर में है। ठीक है, कोई भी अगर डिग्री हमें बताएगा कि इतने डिग्री पर नॉर्थ में आप देखो कौन सा प्लेस देखना है, तो हमें लैटिट्यूड से पता चलेगा कि इक्वेटर के ऊपर का जो पार्ट है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नीचे का पार्ट जो है वो साउथ हेमिस्फीयर है। बोथ पारदीप इन उड़ीसा में जो पारदीप है एंड पोर्ट लुइस मोर्टिस आर लोकेटेड इन 20 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, ये जो दोनों हैं 20 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर सिचुएटेड हैं, बट पारदीप इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड पार्ट लुइस इज़ इन द साउथ ऑफ द इक्वेटर। लेकिन जो पारदीप है वो नॉर्थ में है, ये आपको जस्ट एक एग्जांपल बताया हुआ है, और जो पोर्ट लुइस है ये कहाँ है, ये साउथ में है। ठीक है, नाउ नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर के बारे में आपको पता ही होगा। लैटिट्यूड्स आल्सो टेल अस हाउ फार अ प्लेस इज़ फ्रॉम द इक्वेटर। लैटिट्यूड से हमें पता चलता है, जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड है, अगर हमें कोई प्लेस बता देगा कि 25 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर ये वाला प्लेस है, तो हमें लैटिट्यूड के माध्यम से वो वाला प्लेस हम फाइंड कर सकते हैं। हम देख लेंगे, जैसे हमने देखा था 23 डिग्री हाफ के ऊपर, जैसे हमने आपको ये लैटिट्यूड ड्रॉ करके दिखाए थे, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है, ये इक्वेटर, ये जो लैटिट्यूड है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड भी मैंने आपको बताए थे। नॉर्थ में क्या है, ये तो इक्वेटर हो गया 0 डिग्री के ऊपर, और ये जो है 23 डिग्री के ऊपर क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल हो गया ये वाला। तो इस तरह हमें पता है कि 66 हाफ डिग्री के ऊपर आर्कटिक सर्कल है, तो हम इन लैटिट्यूड्स के माध्यम से किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं अगर हमें डिग्री में कोई प्लेस बताता है। अ प्लेस लोकेटेड एट 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इज क्लोजर टू द इक्वेटर देन अ प्लेस लाइज इन द 50 डिग्री नॉर्थ। हमें पता है कि नॉर्थ में अगर कोई प्लेस 10 डिग्री पर है, ठीक है, जैसे 0 डिग्री पर ये इक्वेटर है, कोई प्लेस 10 डिग्री पर है, वो इक्वेटर के क्लोज है किसकी बजाय, जो प्लेस 50 डिग्री के ऊपर है। ठीक है, जैसे ये 60 डिग्री आर्कटिक सर्कल हो गया, इससे थोड़ा सा नीचे एस्टिमेट लगा लेंगे हम, यहाँ पर 50 डिग्री नॉर्थ होगा। ठीक है, तो जो ये वाला प्लेस है, ऑब्वियस है ये वाला प्लेस इक्वेटर के क्लोज है, और ये वाला प्लेस जो है इक्वेटर से दूर है, जो कि 50 डिग्री पर है। ये कितने डिग्री पर है, ये 10 डिग्री पर है, ये इक्वेटर के पास है। तो इस तरह से हम लैटिट्यूड से अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम लैटिट्यूड के ऊपर मार्क करके बता सकते हैं कि 50 डिग्री पर कहाँ पर है नॉर्थ, और 10 डिग्री नॉर्थ कहाँ पर है, 23 डिग्री नॉर्थ कहाँ पर है, 66 डिग्री हाफ नॉर्थ या फिर साउथ कहाँ पर है। इन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एट 90 डिग्री। ठीक है, ये जो पोल्स हैं ये 90 डिग्री पर हैं, जैसे इक्वेटर 0 डिग्री पर है। ये इक्वेटर से सबसे दूर, फार्थेस्ट मीन्स क्या होता है, सबसे दूर होते हैं। ठीक है, इक्वेटर से सबसे दूर कौन होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उसके बीच में क्या होते हैं, लैटिट्यूड होते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जैसे आप एक बार पिक्चर को बार बार देखिए, पिक्चर्स में जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं उनके नेम पढ़िए। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, जो हमारा सेकंड पार्ट का टॉपिक है वो क्या है, लॉन्गिट्यूड्स।
देखिए टीना क्या कह रही है। टीना, मदर प्लीज़ टेल मी अबाउट लॉन्गिट्यूड्स, मुझे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में भी बताइए। टीना को पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आई होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अब तक नहीं किया है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अब टीना लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानना चाहती है तो मदर उसको बता रही हैं। मदर क्या कह रही है, मदर एक पिक्चर दिखा रही है उसको, जैसे लैटीट्यूड की दिखाई थी वैसे ही लॉन्गिट्यूड की एक पिक्चर दिखा रही है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। लेट्स प्ले अ गेम, हम भी एक गेम खेलने जा रहे हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके या फिर थंब शो करके मुझे बताएं कि आपको मज़ा आ रहा है गेम खेलने में। तो हम यहाँ पर गेम खेलने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सी एक गेम। यू विल केयरफुली लुक एट द डायग्राम, आप एक बार डायग्राम की तरफ देखिए। जो लाइंस हैं खींची हुई हैं फिगर 5 में उनकी तरफ देखिए, ये वाली लाइंस जो हैं। और 5 फीचर्स बताइए मुझे लॉन्गिट्यूड्स के, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसके जो 5 फीचर्स हैं या फिर 1 फीचर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आप लाइंस को देखकर क्या क्या इमेजिन कर रहे हैं, क्या क्या आप देख रहे हैं वहाँ पर, क्या इनका रोल हो सकता है। टीना कह रही है डन, कि मैं गेम खेलने के लिए तैयार हूँ। आप भी तैयार हैं गेम खेलने के लिए तो कमेंट बॉक्स में डन लिखिए। वेरी गुड। टीना कह रही है द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड रन अप एंड डाउन, आप भी देख रहे हैं जो लॉन्गिट्यूड हैं इसकी लाइन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रही हैं पोल्स की तरफ जाते हुए। दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर लाइक लैटिट्यूड, और ये पैरेलल भी नहीं है जैसे आपको लैटिट्यूड हमने दिखाए थे, लैटिट्यूड पैरेलल थे ना, लेकिन ये पैरेलल भी नहीं है। ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो जहाँ कहीं भी आपस में मिलती नहीं हैं, लेकिन ये जो हैं ये पोल्स की तरफ आकर मीट कर रही हैं। देखिए पोल्स पर ये आकर मिल रही हैं, आप ये देख रहे होंगे ये वाली लाइंस पोल के ऊपर आकर मिल रही हैं। प्राइम मेरिडियन इज़ नेम एज 0 लॉन्गिट्यूड, और प्राइम मेरिडियन को क्या नाम दिया गया है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड नाम दिया गया है प्राइम मेरिडियन को। जैसे कि ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये देखिए जो ये लाइंस हैं जैसे कि टीना ने बताया, आप भी देख रहे होंगे ये लाइंस जो हैं पोल्स पर मिल रही हैं जाके, और ये पैरेलल भी नहीं है। 50 डिग्री के डिफरेंस से ये लॉन्गिट्यूड दिए हुए हैं। ईस्ट और वेस्ट में जो लॉन्गिट्यूड है वो 90 डिग्री पर है, और जो ये प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर लोकेट किया गया है। ये देखिए प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, ओके। और ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, वेस्ट में देखिए 180 और ईस्ट में भी 180 लॉन्गिट्यूड दिखाए गए हैं। तो ठीक है, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या हो गया फिर ईस्ट और वेस्ट को मिलाकर 360, ओके। लॉन्गिट्यूड क्या कितने होते हैं, 360 लॉन्गिट्यूड होते हैं। चलिए, लाइक एन इक्वेटर द प्राइम मेरिडियन ऑल्सो डिवाइड्स द ग्लोब इंटू 2 हेमिस्फीयर, जैसे इक्वेटर डिवाइड करता था ना लैटिट्यूड को और अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में, तो इसी तरह जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये भी 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती हैं अर्थ को। ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जैसे हमने आपको बताया था कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और फिर उसके बाद टीना अपना राइट हैंड ऊपर करते हुए बताती है द ईस्टर्न हेमिस्फीयर इज़ टुवार्ड्स द राइट, ईस्टर्न हेमिस्फीयर जो है राइट में है। आप भी देख लीजिए एक बार फिर से डायग्राम, ईस्टर्न हेमिस्फीयर राइट में है एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट में है। कहाँ, प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट में, ठीक है। प्राइम मेरिडियन कहाँ है, ये बिल्कुल सेंटर में है 0 डिग्री पर। द लॉन्गिट्यूड आर ऑल्सो मेजर्ड इन डिग्री, जैसे लैटिट्यूड को डिग्री में मेज़र किया जाता था ना, वैसे लॉन्गिट्यूड्स को भी डिग्री में मेज़र किया जाता है। तो तभी तो हम ये दोनों डिग्री में होते हैं, तभी तो हम कोई फाइंड प्लेस कर पाते हैं ना इन दोनों डिग्रीज को आपस में, फिर एक पॉइंट पर लाकर मिला देते हैं, फिर हमें वो प्लेस मिल जाता है।
लेटर ई, जैसे हम नॉर्थ वेस्ट को एन और एस से लोकेट करते थे, वैसे ही ईस्ट को ई से और वेस्ट को डब्ल्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मदर, यू हैव मेड इट in time that all your observation on the lines of longitude are correct। मदर उसको शाबाश बोल रही है कि शाबाश बेटा, आपकी सारी जो इमेजिनेशन जो लाइन की थी वो बिल्कुल सही है। जो भी टीना ने बताया था, टीना ने क्या क्या बताया था, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि कमेंट टीना ने बताया था। चलिए मैं आपको फिर से भी बता देती हूँ एक बार। टीना ने बताया था कि लाइंस पैरेलल नहीं है लॉन्गिट्यूड की तरह, लैटिट्यूड की तरह, सॉरी लॉन्गिट्यूड पैरेलल नहीं है, ये कहीं ना कहीं यानी कि पोल्स पर जाकर मिलते हैं। और यहाँ पर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है और 180 जो लॉन्गिट्यूड है ईस्ट में है, 180 वेस्ट में है, दोनों मिलाकर कितने बन गए, 360 बन गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसने ऑब्जर्व कर ली थी। यू हैव मेड इट इन, सॉरी ये हम पढ़ चुके हैं। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ द लॉन्गिट्यूड आर देयर, इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, 118 ईस्ट, 118 वेस्ट। द 360 इमेजिनरी लाइन्स ऑफ इक्वल लेंथ विच रन्स वर्टिकली। ठीक है, जैसे हमने हॉरिजेंटली बताया था ना आपको, हॉरिजेंटली लाइंस जो लेटी हुई लाइंस होती हैं और वर्टिकली जो लंबी लाइंस होती हैं, इस तरह से सीधी, जिस तरह से हमें लॉन्गिट्यूड दी गई हैं। और जो लैटिट्यूड दी गई हैं इनको हॉरिजेंटल लाइंस बोलते हैं और लॉन्गिट्यूड्स को वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। ऑन द ग्लोब, ये वर्टिकली रन करती हैं ऑन द ग्लोब फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, इनको लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। नेक्स्ट है, अब टीना क्या पूछ रही है, टीना पूछ रही है डू द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑल्सो हैव स्पेशल नेम्स, क्या लैटिट्यूड की तरह लॉन्गिट्यूड के भी स्पेशल नेम होते हैं। मदर, यू ऑलरेडी नो, आपको पता ही है कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को तो प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। एंड जो ये प्राइम मेरिडियन है ये 2 हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड करता है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। वाई डोंट यू फाइंड आउट द अदर लॉन्गिट्यूड विथ अ स्पेसिफिक नेम, क्यों ना तुम एक बार कोशिश करो अपने आप से कि लॉन्गिट्यूड को आप इनके स्पेसिफिक नेम से जान सको। तो आप भी ऐसी कोशिश करोगे एक बार टीना की तरह। चलिए, तब मदर ने पूछा, सो टीना व्हाट हैव यू लर्नड, आपने इमेज को देखकर क्या समझा। टीना कह रही है, आई हैव लर्नड दैट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसको इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। जैसे आप इमेज में देखोगे, इट हैज़ नॉट बीन लेबल्ड एज ई और डब्ल्यू। और ये जो लाइन है ना इंटरनेशनल डेट लाइन, जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसको ई और डब्ल्यू यानी कि ईस्ट और वेस्ट में भी रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, ईस्ट ई और डब्ल्यू से भी शो नहीं किया गया है। व्हेन इट इज़ संडे इन द वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, द ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड हैव अ मंडे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी समझाऊंगी जब भी आगे की कॉन्वर्सेशन हम टीना और उसकी मम्मा की पढ़ेंगे, और उसके बाद जो आपको एक ऊपर इमेज दी हुई है उसको देखेंगे, तब आपको समझ आएगा कि जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो ईस्टर्न साइड है अर्थ की, वहाँ पर जब संडे होता है, सॉरी वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड पर जब संडे होता है तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड वाली साइड पर मंडे क्यों होता है। ठीक है, तो ये तो जो टीना है वो सिर्फ डायग्राम को देखकर बता रही है। जैसे आप डायग्राम देखिए, यहाँ पर जो टीना ने बताया है, टीना ने ये बताया है कि जो 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, जैसे कि ये 140 डिग्री ईस्ट है, 160 डिग्री ईस्ट है, 140 डिग्री ईस्ट, 160 डिग्री ईस्ट, और ये जो है बिल्कुल सेंटर में इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये 180 डिग्री पर है ना। इसको बट हम ईस्ट या वेस्ट में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सेंटर लाइन है और ये दोनों को ही, दोनों हेमिस्फीयर के साथ ही टच करती है, ईस्ट के साथ भी और वेस्ट के साथ भी। और ये देखिए आपको दिखाया गया है जो ये ईस्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर है जी, ये आपको बताया था ना जो प्राइम मेरिडियन है और इंटरनेशनल डेट लाइन है,
ये एक ही होती है, देखिए जो बिल्कुल सेंटर में है। जो प्राइम मेरिडियन है वो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है अर्थ को। वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पर वैसे तो ये साइड ईस्ट साइड है, लेकिन यहाँ पर हमें ये, अगर हम इसको रोटेट करके देखें तो ये, अगर हम जैसे अर्थ रोटेट करती है तो ठीक है, किसी भी साइड वेस्ट और किसी भी साइड ईस्ट पार्ट उसका हो सकता है। अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यहाँ पर हमें ये वाली साइड वेस्ट दिखाई हुई है और ये वाली साइड ईस्ट दिखाई हुई है, ठीक है। तो इसका जो हमें ये दिखाया हुआ है, इसमें हमें ये दिखाया हुआ है कि जो वेस्ट साइड में जब संडे होता है, ठीक है, तो ईस्ट साइड में मंडे होता है। इसमें ईस्ट साइड में आकर 1 डे ऐड हो जाता है। ओके, जब अर्थ रोटेट करती है तो ईस्ट साइड में 1 डे क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये टीना ने ऑब्ज़र्व की हैं, टीना की ऑब्जर्वेशन है ये, ठीक है। तो आप भी देख रहे होंगे, आप इसको ड्रॉ भी करके देख सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ करेंगे, आप इसको बार बार देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। वीडियो को बार बार सुनेंगे तो आपको ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद जो कॉन्वर्सेशन है उससे आपको और भी ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है ये इंटरनेशनल डेट लाइन का, वो आपको अभी और क्लियर हो जाएगा। और ये जो डे वाला कॉन्सेप्ट है संडे और मंडे का, ईस्ट और वेस्ट का, ये आपको अभी सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को ध्यान से सुने, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें इसका कोई भी पार्ट। ओके, चलिए आगे कन्वर्सेशन है, इसी के रिलेटेड है, जो अभी अपने डायग्राम देखा है ना, इसी के रिलेटेड है ये। तो टीना ऑब्जर्व कर रही है, आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे। मदर बोल रही हैं, टीना यू आर राइट, द 180th लॉन्गिट्यूड जो है इसको इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। द 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड फॉल ऑन द सेम लाइन, ठीक है। और ये मतलब सेम लाइन पर लॉन्गिट्यूड होता है, जो 180 डिग्री होता है ये बिल्कुल बीच में होता है, विच इज़ एग्जैक्टली exactly opposite to the prime meridian. Therefore it is not labeled as east or west, ठीक है। इसलिए इसको ईस्ट और वेस्ट नहीं कहा जाता, ठीक है। हमें तो जो अर्थ की एक साइड दिखाई दे रही है ना, जो फ्रंट साइड है, लेकिन इसके जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड है, यानी कि जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ का हमें ये साइड दिखाई दे रहा है, ये इंटरनेशनल लाइन है, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन है। तो इसके जो ऑपोजिट साइड है, पिछली साइड, तो वो इसके ऑपोजिट साइड क्या है, प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। अगर प्राइम मेरिडियन आगे होगा तो इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होगी, फिर पीछे वाली साइड पर होगी, अगर अर्थ को इस तरह से रोटेट करेंगे तो। टीना, वाई इज़ द 180th लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। आप भी सोच रहे होंगे, जो 180th लाइन है, लॉन्गिट्यूड है, उसको इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन बिकॉज, इसका आंसर ये है क्योंकि इट सेपरेट्स 2 कैलेंडर डेज, ठीक है। ये 2 कैलेंडर डेज को सेपरेट करती है। कैलेंडर डेज कंट्रीज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर आर 1 डे, ठीक है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर 1 डे अहेड ऑफ द कंट्रीज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही होगी यहाँ पर कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो 2 कैलेंडर डेज कंट्रीज़ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको 1 डे मान लेते हैं, और इसके बाद का जो हेमिस्फीयर है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इनको आपस में अलग करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। इफ़ इट इज़ 21 जून इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ओके। अगर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए ये इंटरनेशनल डेट लाइन हो गई, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो अगर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इस साइड 21 जून है, ठीक है, तो इट विल बी 20 जून इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 1 डे जो है वो प्लस हो जाता है। इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाऊंगी कि जैसे हम अर्थ पर चल रहे हैं, ठीक है, अर्थ पर हम चल रहे हैं,
अर्थ कौन सी डायरेक्शन में मूव करती है? अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है ना। अगर हम उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, हमें उस प्लेस पर पहुंचने में समय कम लगेगा, ठीक है। तो अगर हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमें एक दिन ज़्यादा लग जाएगा। इसीलिए जब 20 ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एक दिन ज़्यादा होता है, ठीक है, ईस्ट साइड में एक दिन ज़्यादा होता है, जबकि वेस्ट साइड में एक दिन कम लगता है अगर हम वेस्ट साइड में चलते हैं। टीना, ओह लास्ट संडे इट वॉज 7th अगस्त एंड इट वॉज रियाज आंट्स बर्थडे। फिर टीना बताती है कि लास्ट संडे जब 7th अगस्त था, रिया की आंट का बर्थडे था। आई कॉल टू विश हर अ हैप्पी बर्थडे, मैंने उनको विश किया। शी सैड इट वॉज स्टिल 6th अगस्त इन कैनेडा, तब उन्होंने मुझे बताया कि कनाडा में तो 6 अगस्त है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या था उस दिन 7th अगस्त था, इसीलिए उसने विश कर दिया। लेकिन कनाडा में क्या था, एक दिन कम होता है, ठीक है, जैसे हमने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको बताया है। शी विल सेलिब्रेट हर बर्थडे द नेक्स्ट डे, वो अपना बर्थडे अगले दिन मनाएगी, क्योंकि वहाँ पर 7th अगस्त अगले दिन होगा, ठीक है, वहाँ पर एक दिन प्लस हो जाता है। नाउ आई अंडरस्टैंड कैनेडा इज़ इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अब हम समझ चुके हैं कि जो कनाडा है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है एंड इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। बीइंग इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर वी आर 1 डे अहेड ऑफ देम, अब हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हैं तो हम एक दिन उनसे आगे चल रहे हैं। ओके, सो लॉन्गिट्यूड्स टेल अस वेदर अ प्लेस इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो लॉन्गिट्यूड हमें क्या बताते हैं कि कौन सा प्लेस ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, कौन सा प्लेस वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। कैन वी लोकेट अ प्लेस इफ़ वी नो इट्स लॉन्गिट्यूड, क्या हम अगर हमें लॉन्गिट्यूड्स का पता है तो प्लेस को लोकेट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। मदर, यू आर पार्शली करेक्ट, तुम सही हो। बोथ सूरत एंड मुंबई, जैसे हम अब एग्जांपल ले रहे हैं, सूरत एंड मुंबई दोनों ही 72 डिग्री ईस्ट में हैं, ठीक है, बट यू नो द सूरत इज़ इन गुजरात एंड मुंबई इन महाराष्ट्र, लेकिन जो सूरत है वो गुजरात में है लेकिन मुंबई महाराष्ट्र में है। सो नोइंग ओनली द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस डजंट हेल्प, सिर्फ लॉन्गिट्यूड से ही हमें पता, अकेले लॉन्गिट्यूड से हम पता नहीं लगा सकते कोई भी प्लेस, वी नीड टू नो द लैटिट्यूड ऑल्सो, तो हमें लॉन्गिट्यूड भी पता होना चाहिए और लैटिट्यूड भी पता होना चाहिए। टीना, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन इन डिटेल, क्या आप थोड़ी डिटेल में बताएंगे? ममा क्या कहती है, शोइंग द पिक्चर ऑफ अ ग्रिड, तो फिर ममा ने अब लॉन्गिट्यूड, पहले लैटिट्यूड दिखाए फिर लॉन्गिट्यूड दिखाया, फिर उनका मिक्स करके जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का ग्लोब के ऊपर जाल होता है ना, या फिर हम कोई पिक्चर बनाएं जिसमें हम लॉन्गिट्यूड भी ड्रॉ करें लैटिट्यूड भी ड्रॉ करें, तो वो जो एक जाल बन जाएगा ना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का, इस तरह से ये जाल बन जाएगा ना, इसको क्या कहते हैं, इसको ग्रिड कहते हैं, ठीक है, ये लाइन छोटी होगी थोड़ी सी, ये ग्रिड बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, यू कैन सी हाउ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स कट ईच अदर एट राइट एंगल, आप उस पिक्चर को ध्यान से देखें, आप देखेंगे कहीं ना कहीं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक दूसरे के एक पॉइंट बना रहे हैं, कहीं ना कहीं आकर मिल रहे हैं। नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑन द मैप एंड ग्लोब इज़ कॉल्ड द ग्रिड, और ये जो जाल होता है जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसको ग्रिड बोलते हैं, और कहीं ना कहीं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आकर मिलते हैं, और ये जो ग्रिड होता है ये ग्रिड हेल्प करता है कोई भी प्लेस को फाइंड करने में ग्लोब के ऊपर। ओके, टीना कहती है दैट्स वेरी इजी, टीना कहती है अब तो मुझे बहुत आसान लगने लग गया कि हम डिग्रीज़ को पता लगाकर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को जहाँ पर वो मिलते हैं उस पॉइंट पर हम उस प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। अनाउंसमेंट इन द एरोप्लेन, अब एरोप्लेन में अनाउंसमेंट हो जाए, आपको पता ही है कि उसकी मम्मा और टीना अहमदाबाद से गुवाहाटी आ रहे हैं, तो वहाँ पर अनाउंसमेंट हो जाती है। वी विल बी
लीडिंग इन गुवाहाटी, कि हम गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं इन अबाउट 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में। गुवाहाटी लाई एट कोऑर्डिनेट्स 26 डिग्री नॉर्थ एंड 91 डिग्री ईस्ट। तो अब यहाँ पर हमें गुवाहाटी की लोकेशन बताई हुई है। गुवाहाटी 26 डिग्री नॉर्थ एंड 91 डिग्री ईस्ट पर लोकेट है। ओके, कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है कि जहाँ पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिलते हैं। टीना स्माइल्स, बाय कोऑर्डिनेट्स they mean the latitude and longitude. The pilot has found out where Guwahati is through the instrument. तो अब वो खुश हो रही है टीना। अब टीना को समझ आ गया है कि पायलट को कैसे पता चलेगा कि गुवाहाटी कहाँ पर है। तो जो गुवाहाटी है वो 26 डिग्री नॉर्थ एंड 91 डिग्री ईस्ट। इसको एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं। जैसे इसमें यहाँ पर एक प्लेस लोकेट करके दिखाया गया है। आप गुवाहाटी को भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है मेन एक बार वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद वो देखेंगे जो गुवाहाटी के बारे में बताया हुआ था, जिसमें प्लेस पी दिखाया गया है। ठीक है, ये देखिए, ये जो डॉट है ना, ये पी प्लेस लोकेट किया गया है। अगर हमने 40 डिग्री नॉर्थ देखना है, ठीक है, आप सबको पता है ये इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर का ऊपरला हिस्सा क्या होता है? नॉर्थ हेमिस्फीयर। पहले हमें नॉर्थ में जाना है। नॉर्थ में 40 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो कौन सा है? ये वाला। ठीक है, ये वाला लैटिट्यूड 40 डिग्री नॉर्थ है। उसके बाद 60 डिग्री वेस्ट। अब हमने लॉन्गिट्यूड देखना है। ये वेस्ट साइड है, ठीक है, ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है। वेस्ट साइड का 60 डिग्री ये रहा, ये जिस पॉइंट पर आकर मिलता है ना, ये फिर वो वाली प्लेस का हमें पता चल जाता है। जो पी पॉइंट है 40 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री वेस्ट पर यहाँ पर है। ठीक है, इसी तरह अगर हम गुवाहाटी को करना चाहें, ठीक है, गुवाहाटी का क्या लोकेशन था? 26 डिग्री नॉर्थ एंड 91 डिग्री ईस्ट। ओके, 26 डिग्री नॉर्थ एंड 26 डिग्री नॉर्थ इस साइड हमने देखना है, तो नॉर्थ वाली साइड में देखना है। 26 डिग्री नॉर्थ, जैसे ये 20 है तो हम इसका यहाँ पर एस्टिमेट लगा लेंगे। यहाँ पर 26 ले लेते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा हो गया थोड़ा, इसको बैक कर लेते हैं। 26 डिग्री नॉर्थ एंड 91 डिग्री ईस्ट। तो हमें सबको पता है कि ये जो हमें वन साइड दिख रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि हमें ग्लोब की, अर्थ की वन साइड दिखाई दे रही है। इसके बैक पर भी लॉन्गिट्यूड है ना, जैसे ये देखो, ये बैक का लॉन्गिट्यूड दिखाया हुआ है आपको। ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है ना, ये बैक वाला लॉन्गिट्यूड दिखाया हुआ है। बैक पर भी लॉन्गिट्यूड है, ऐसे ऐसे ये सर्कल अभी पीछे भी बन रहा है इनका। ओके, तो आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर ये 60 आ गया, ये 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड तो हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड दिखाया हुआ है हमें। इसके बाद क्या होगा? फिर ये 80 होगा, है ना, ये वाला 80 होगा, 80 हो जाएगा। उसके बाद फिर कोई इसके बाद 80 के बाद थोड़ा सा आगे ले जाएंगे हम, वो फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो ये 20 डिग्री के डिफरेंस से दिखाए हुए हैं, लेकिन हमने 10 डिग्री आगे जाना है 80 से। तो अगर ये एक बार फिर से मैं दिखाती हूँ आपको, एक बार इसको रेज़ कर लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये 60 है और इसको हम 80 मान लेते हैं। ठीक है, ये 80 डिग्री है। ठीक है, ये फिर उसके बाद क्या हो गया, 100 हो गया। तो 100 से थोड़ा हम हाफ में ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 91 डिग्री। ठीक है, और इधर से हमने कितना लेना है, 23 डिग्री नॉर्थ, और 23 डिग्री नॉर्थ एंड 91 डिग्री हमने क्या ले लिया, ईस्ट। ओके, और ये वाला पॉइंट जो है ये क्या है, ये गुवाहाटी है। इस तरह से हम कोई भी लोकेशन को लोकेट करके, कोई भी प्लेस को लोकेट करके दिखा सकते हैं ग्लोब के ऊपर। ठीक है, कोई भी लोकेशन आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज का जो हमारा लॉन्गिट्यूड का पार्ट है, यानी कि लॉन्गिट्यूड हमारा जो टॉपिक है, हमारा सेकेंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमारे अब 2 पार्ट्स में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हम डिटेल से कर चुके हैं।
मैंने आपको प्लेस भी लोकेट करके दिखाई है, यहाँ पर आपको एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। चैप्टर को ध्यान से 2-3 बार पढ़िए, वीडियो को वॉच करें, रिपीट करके वॉच करें, ठीक है। जितना बार आप सुनेंगे उतना बार आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पिक्चर्स को ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।